क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है रियल नंबर्स। किसमें है ये? मैथमेटिक्स में। तो उसमें एक यूक्लिड थ्योरम है, EUCLID यूक्लिड्स और डिवीजन लेमा थ्योरम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये थ्योरम क्या बोलती है, पहले थ्योरम के बारे में समझ लेते हैं। थ्योरम क्या बोलती है? थ्योरम बोलती है कि A इजकल टू बी क्यू प्लस आर, ये बोलती है। तो A क्या है? A है डिविडेंट, डिविडेंट है तो, और B क्या है? डिवाइजर है। Q क्या है? क्वोशिएंट है भाई। R क्या है? रिमाइंडर है। क्या है? रिमाइंडर है। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ रहा है? R की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 से बराबर और डिवाइजर से छोटी होगी, हमेशा याद रखना ऐसे। और जब भी इफ रिमाइंडर अगर 0 आ गया, R मतलब 0 आ गया, देन हम कह सकते हैं कि जो B होगा वो क्या होगा? HCF होगा। B क्या होगा? उस टाइम का जो B होगा वो क्या होगा? HCF होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ आई? ये अब देखो, आगे चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फाइंड द HCF ऑफ 124 एंड 346। यूक्लिड डिवीजन लेमा थ्योरम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। समझिए? चलो बात करते हैं। बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? HCF तो तुम्हें पता ही होगा, मैंने बता रखा है। HCF के दो मेथड है। पहला है लॉन्ग मेथड, और वो लॉन्ग मेथड ही हम इसमें पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। और वो पढ़ेंगे किसके थ्रू? फॉर्मूला के थ्रू, इसकी फॉर्मूला के थ्रू। इसमें तो हम डिवीजन के थ्रू करते हैं। और इसमें क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये मैंने भी करवा दिया, जेशन मेथड। अंडरस्टूड? ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये जो मेथड है हम कैसे करेंगे। पहले देखो ध्यान से, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे? दोनों नंबर लिख लेंगे जिसका HCF निकालना है, 346, 124। इसमें से देखेंगे कौन सी बिग वैल्यूज है। तो बिग वैल्यूज जो होगी उसको हम लिख लेंगे बिग वैल्यू 346, और स्मॉल वैल्यू जो होगी वो लिख लेंगे 124। बिग वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिविडेंट। और ये किसके बराबर है? A के बराबर, वही जो हम करके आए थे। और स्मॉल वैल्यू को हम बोलते हैं डिवाइजर, और वो किसके बराबर होगा? स्मॉल b के। चलिए, तो हम इक्वेशन याद करो हमारी क्या थी? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की इक्वेशन क्या थी? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर थी। A की जगह मैं क्या रख दूं? 346। B की जगह मैं क्या रख दूं? 124। Q हमें पता नहीं, मल्टीप्लाई प्लस R, ये होगी पहली इक्वेशन।
है ना, इस टाइप की। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस अब रफ में करना है जो करना है। अब रफ में करेंगे, क्या करेंगे आपको पता है रफ में क्या करना है, ये रफ में है, रफ में करना है, ये रफ में करना है, फेयर में नहीं करना। तो रफ में क्या करेंगे, जो बड़ा है वो डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ आता है, अंदर आता है, आता नहीं आता, और डिवाइजर कहाँ आता है, बाहर आता है। तो जब डिवाइजर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 248 आ गया। अगर इस 3 से करेंगे तो ज़्यादा निकल जाएगा, तो इसलिए हम 2 पे जाएंगे, 248। 16 में से 8 गए 8, 13 में से 4 के कितने बचते हैं 9, 98, ये आ गया। तब इसमें देखेंगे हम, ये आपका क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो क्वोशिएंट अब इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, रफ में अपन जो चीजें देखी थी उसमें पुट कर देंगे वैल्यूज। देखो इसको वापस लिखो, 346 इज इक्वल टू 124 इंटू क्यू क्या है क्वोशिएंट 2 प्लस आर क्या है 98, खत्म। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, सॉरी ये तो वो है क्वोशिएंट है, रिमाइंडर 0 नहीं आया। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम चलते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, सेम प्रोसेस करते रहेंगे। चलो अरे चलो करो, तो रफ में फिर करो। तो इस बार क्या होगा, पहले क्या हुआ था ध्यान से समझो कि हमारा 346 यहाँ था, 124 यहाँ था ना, 346 यहाँ था, 124 यहाँ था। तो 124 2 जा कितना हो गया, 248 हो गया नहीं हो गया। तो वो 98 आ गया था रिमाइंडर। अब जो ये रिमाइंडर आया है 98, रिमाइंडर 98 आया है, रिमाइंडर आया, तो यहाँ पे क्या होता है खासियत की, डिवाइजर इधर आ जाता है, 124 डिवाइजर इधर आ गया। तो अब क्या हुआ, ये क्या बन गया, रिमाइंडर क्या बन गया, डिवाइजर, और डिवाइजर जो पहले का था वो क्या बन गया, डिविडेंट। तो यहाँ लिखेंगे अगर 124 इज इक्वल टू डिविडेंट इज इक्वल टू 98, डिवाइजर है 98 इंटू क्यू प्लस आर, क्योंकि इसका क्यू और आर मुझे पता नहीं है, अभी मैं सॉल्व करूंगा तो पता चलेगा। तो करते हैं सॉल्व, इसको रफ करता हूँ, करते हैं, ये रफ ही वर्क है, रफ चलते रहो। ये क्या हुआ 124 और 98, सॉल्व करो, कितने बचा, 198 1 जा 98, क्योंकि 2 करोगे तो ज़्यादा चला जाएगा। तो कितना आया, 14 में से 8 के कितने बचते हैं, तो 14 है, 14 में से 8 के 4 वो 6, और 11 में से 9 के कितने बचते हैं 11, 26 हो गया। 26 क्या आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया। अब वापस लिखेंगे कैसे, 124 इज इक्वल टू 98 कितना है, वैसे ही है, इंटू क्वोशिएंट 1 आ गया प्लस रिमाइंडर 26 आ गया। बात समझ में आएगी। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो और आगे बढ़ेंगे, अब आगे चलते हैं, ठीक है। चलो देखो, ध्यान से देखना, ओके, देख लो एक बार, देख लो, देख लिया, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, यहां तक हो गया। अब क्या होगा, वही सेम चीज, यहां पे क्या हुआ था, अब रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइजर, रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और जो पहले का जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 26 डिवाइड 98, यही था ना भाई, ये चीजें चल रही थी पहले, क्या चल रही थी
कि 124 98 1 जा 98 26 ऊपर से इधर से ये इधर आ गया 98 हो गया, तो डिविडेंड 98 बन गया। ठीक है, तो अब देखो आगे चलते हैं। चलो इसको मिटा दो। अब देखो तो 98, ठीक है। तो अब देखो 98 इज इक्वल टू 26 इंटू क्यू प्लस आर। अब 26 को डिवाइड करना पड़ेगा, 26 को डिवाइड करेंगे तो 26 3 जा 78, बात समझ में आएगी, 78 हो गया। ये ऐसे कैसे कर दिया, देखो ऐसे कर दिया, इसको इधर कर दो। 98 इज इक्वल 26 इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इधर करो 26 98, 26 3 जा करेंगे, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 and 78। अगर 4 करेंगे 6 4 जा 24, 4 2 जा 8 और 2 10, 104 ज़्यादा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 पे चला देंगे। 3 पे चलाएंगे तो कितना आएगा 78, 0 9 में से 7 गए, कितने बचते हैं 2। तो अब क्या हुआ 98 इज इक्वल टू 26 इंटू क्यों क्वोशिएंट क्या है 3 है, रिमाइंडर क्या है 20, अभी भी 0 नहीं है रिमाइंडर। आगे चलते हैं, ये रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा, डिवाइजर आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। देखो तो लिखो 26 इक्वल टू 20 इंटू क्यू प्लस आर। अब फिर से डिवाइड करेंगे, 21 जा 20, क्योंकि 22 जा 40 होते हैं, अच्छा आ गया। तो अब क्या हुआ 26 इक्वल टू 20 इंटू क्यू, क्वोशिएंट कितना है 1 है प्लस रिमाइंडर 6 है, अभी भी 0 नहीं आया, तो ये रिमाइंडर क्या बन जाएगा आपका डिवाइजर, और ये क्या बन जाएगा आपका डिविडेंड। तो 20 इक्वल टू 6 इंटू क्यू प्लस आर, ये समझ में आई। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो 6 को, अब देखो ये 6 है, ये 20 है, ठीक है। अब डिवाइड करो 6 3 जा 18, 2 आ गया, समझ में आ गया। तो 20 इक्वल टू 6 इंटू क्वोशिएंट 3 प्लस रिमाइंडर 2, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा डिवाइजर, और डिवाइजर क्या बन जाएगा आपका डिविडेंड, ठीक है। नाउ अब देखो वापिस करो, क्या 6 इक्वल टू 2 इंटू क्यू प्लस आर, बात समझ में आ रही है चलो अब देखो इसमें देखो क्या करना है, समझ आ रहा है, ठीक है। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 6 इक्वल टू 2 इंटू क्यू, क्यू क्वोशिएंट कितना है 3 है, रिमाइंडर कितना है 0। अब रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आया, उसी का ही डिवाइजर देखना है, तो इसका डिवाइजर कितना है 2 है, रिमाइंडर 0 है, इसका डिवाइजर कितना है 2 है, तो डिवाइजर कितना हुआ 2 हुआ, तो डिवाइजर ही क्या बन जाएगा HCF बन जाएगा। तो HCF ऑफ 124 एंड 346 इज 2, दिस इज योर आंसर, खत्म। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थ्योरम। इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है, तब नंबर मिलते हैं। ये कैलकुलेशन रफ में करनी है, बस इसमें यही चलना है, तब नंबर मिलेंगे इतना बड़ा करने के बाद, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप कर लेना, इससे ही होंगे सारे, ठीक है। ये मैंने करवा दिया। ये चैप्टर नंबर 1 है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 10th क्लास में, ठीक है, जिसमें HCF फाइंड आउट कर सकते हैं लॉन्ग मेथड से। चलो ठीक है, ओके।